बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो हिस्ट्री का सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 1, क्योंकि आईआर के सिलेबस के मुताबिक हम तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि हमने जो इसके कैटेगराइज किया इसको 7 सेक्शन में। सबसे पहले इसका हिस्ट्री सेक्शन हम कवर करेंगे, उसके बाद थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे और उसके बाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी वगैरह और कॉन्सेप्ट सेक्शन वगैरह की तरफ जाएंगे। तो हिस्ट्री सेक्शन में सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दरमियान जो इंटरनेशनल रिलेशन हुए, जो इवेंट्स हुए, उनका डिस्कस करना है। उससे पहले मैं सारे इवेंट्स को डिस्कस करूंगा और उसके बाद इसको समराइज करेंगे कि आईआर जो हैं दोनों वर्ल्ड वार्स के दरमियान कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है आईआर पेपर 2 का, रशियन रेवोल्यूशन। ये 2 फेजेस में हुई थी। एक सबसे पहले जो रेवोल्यूशन हुई है वो शायद अक्टूबर में, दूसरी और पहली फेब में हुई थी। ये है तो एक बड़ा शॉर्ट सा जो पीरियड है, 1917 में हुआ था, मगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखें तो ये 1 सेंचुरी से जो है ना चलते आ रहे हैं। यहाँ में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुई है। पहली स्टेज इसकी फेब में हुई, दूसरी अक्टूबर में हुई। अक्टूबर में जो है वो लिनाइन ने इसको आगे ज्वाइन किया और उसने ये रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल बना के अपनी गवर्नमेंट बनाई। तकरीबन ये 1920 में जाके उसने अपनी जो है वो गवर्नमेंट बनाई थी और उसने पावर अपनी अचीव की 3 साल की जो है वो सिविल वार लड़ने के बाद। तो रशियन रेवोल्यूशन लगती तो ऐसे ही है कि बड़ी जल्दी से हो गई है, मगर इसके अगर देखे जाएं इसके काजेज जो हैं वो पूरा 100 साल, 1 सेंचुरी बैक जाते हैं। वह ये था कि रशिया का जो तसार था, निकोलस II, वो बड़ा वीक सा बुज़दिल इंसान आप कह सकते हैं। वो है कि उसके दौर में जो है वो आगे से लोग जो हैं वो एहतजाज करते थे और बजाय इसके कि वो एहतजाज को कवर करे या उनके मुतालबात को माने, वो उनके ऊपर ऑपरेशन लगा देता था, चेक लगा देता था, फिल्म डिसीजन आप कह सकते हैं वो लेता था। इस हिस्ट्री में, रशिया की हिस्ट्री में ब्लडी संडे एक इवेंट है। उस संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा मकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने एहतजाज किया और उसने अपनी आर्मी को जो है ना वो आर्डर दिया कि वो सबको कत्ल कर दे। तो आर्मी ने जो है वो सबको कत्ल कर दिया था उस दिन। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके जो तसार जो था, ये रशियन के किंग को तसार कहते हैं, कि तसार कितना वीक था, कितना बुज़दिल था कि लोग जब उसके आगे एहतजाज करते हैं तो वो उनके ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कर देता है, कत्ल कर देता है। इसलिए लोगों के दिलों में उसकी जो है वो उसके लिए नफरत पैदा हो गई थी। इसी दौरान जो है वो लिनाइन ने वापस आया, वो 1917 में अक्टूबर में वापस आया। उसने आगे जो है वो लोगों को रेवोल्यूशन के लिए उकसाया। तो इस वजह से जो है वो वहाँ पर रेवोल्यूशन हुई है, क्योंकि रशिया जो है वो इकनॉमिकली भी वीक हो चुका था, इंडस्ट्रियली भी वीक था और डोमेस्टिकली जो उसकी गवर्नमेंट थी वो भी वीक हो चुकी थी। तो निकोलस जैसे जैसे जो है वो कमज़ोर पड़ता गया, लिनाइन इसी तरह जो है वो पावर में आता गया। लिनाइन जो था वो रेवोल्यूशन के 2 पार्ट हैं, एक फेब में हुआ है और दूसरा अक्टूबर में हुआ है। बट फेब वाले में जो लिनाइन है वो सेल्फ एग्जाइल पे था, मतलब कि उसने खुद ही अपने आप को एग्जाइल पे ले गया, वो रशिया से बाहर चला गया हुआ था। मगर 17 अप्रैल 1917 में वो वापस आया। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसने कहा था कि मैं कोई भी जो है एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि इसके भाई ने पहले जो है वो इस तरह के मूवमेंट्स चलाई हैं, तो उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया था। इस वजह से उन्होंने कहा कि इसने तसार को एग्जीक्यूट करने का एक प्लान बनाया। तो लिनाइन ने ये कहा कि मैं जो है कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा जिससे जो है वो कुछ इस तरह का एडवेंचर और मेरा भी जो है वो इंजाम ऐसा हो। बट आखिर में अगर देखें तो लिनाइन ने जो एक मूवमेंट चलाई है वो एक एडवेंचरस हुई है, वो सक्सेसफुल उसकी रेवोल्यूशन हुई है, जिसकी वजह से जो है वो रशिया USSR में कन्वर्ट हो गया है। इसके साथ अगर देखा जाए कि रेवोल्यूशन के बाद रशिया को फ़ायदा क्या हुआ, अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स इसकी जो है वो भी इफेक्ट हुई है, सोशल स्ट्रक्चर इसका, कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन इसके चेंज हो गए हैं। ये पहली जो है वो एक रेवोल्यूशन के बाद रशिया जो है जब USSR बना है तो ये पहली एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो वर्ल्ड में आई है। इससे लोगों को थ्रेट भी होने लग पड़ी कि रशिया से बाहर ना कम्युनिज्म फैलना शुरू हो जाए। बाकी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने इसके तरफ चेक लगाना शुरू कर दिया कि
ये कम्युनिज्म जो है वो रशिया से बाहर ना आए। दूसरी तरफ अगर देखें इंडस्ट्रियली तो 1970 से पहले जो है वो रशिया में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी, मगर जैसे ही रेवोल्यूशन हुई है 1917 के बाद एजुकेशन और इंडस्ट्री इन दो चीज़ों ने जो है वो रशिया में ग्रोथ किया है रेवोल्यूशन के बाद। इससे पहले अगर देखा जाए बाकी सारे यूरोप में जो है वो इंडस्ट्री बढ़ चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी, मगर रशिया में रेवोल्यूशन के बाद आई है। इसके साथ इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस इसके ये हुए हैं कि इंटरनेशनली रशिया को वर्ल्ड वार से बाहर निकाला गया इस रेवोल्यूशन के बाद। रशिया ने वर्ल्ड वार 1 से बाहर निकल गया है। और दूसरा वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी को हराने में यूएसएसआर का सबसे बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं हाथ था। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है इसमें वर्ल्ड वार 2 में नाजी पार्टी को हराने का वो रशिया का, जो कि यूएसएसआर अब बन चुकी थी। दूसरी ये है कि यूनाइटेड स्टेट ने इसके ऊपर चेक लगाना जो है वो शुरू कर दिया था कि कम्युनिज्म जो है वो रशिया से बाहर ना आए। दूसरा ये था कि बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप यूरोपियन यूनियन जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन सब ने जो है वो एक साथ मिल के रशिया को और कम्युनिज्म को एक साइड में जो है वो रखने के लिए कि ये स्प्रेड ना करे कम्युनिज्म, वहाँ पे चेक लगाना शुरू कर दिया। इसी वजह से वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार शुरू हो जाती है यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। कोल्ड वार की वजह भी यही थी कि कोल्ड वार जो होती है, बेसिकली कोल्ड वार की डेफिनेशन भी ये है कि द वार ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिए की जंग होती है। इसमें आर्मीज आपकी जो है वो फेस टू फेस नहीं आती। नज़रिया ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लिबरल जो है वो निज़ाम के को प्रमोट करती है, मगर जो रशिया था वो कम्युनिज्म थी। तो यूनाइटेड स्टेट की रशिया के साथ जो कि यूएसएसआर था उसके साथ जंग ही ये थी कि वो कम्युनिज्म को ना फैलने दे इर्द गिर्द की कंट्रीज में। तो ये आप देख सकते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन में ये बेसिकली रशिया के लिए जो चेंजिंग मूवमेंट्स थे वो ये थे कि तसार ने रशिया को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन के बाद वो जंग से भी बाहर आया इकोनॉमिकली, सोशली, और दूसरा उसका एजुकेशन भी अपलिफ्ट हुई है, इंडस्ट्री भी अपलिफ्ट हुई है। उसके बाद वो इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट भी हो गया क्योंकि लोग अब दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो अब उसको कन्फाइन करना चाहते हैं ताकि कम्युनिज्म बाहर ना आए। तो इसके बाद ये जो तकरीबन 1991 तक ये अमेरिका और यूएसएसआर जो कि अब रशिया बन चुका है दोबारा, वो एक दूसरे के साथ जंग में रहे हैं। 1991 में यूएसएसआर जो है वो टूटा है और कोई 16-17 स्टेट्स इसके साथ और बनी हैं और इसका नाम जो है वो रशिया बना है। तो ये था रशियन रेवोल्यूशन। इसमें तकरीबन वो इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो एज इट इज़ आपने ऑलमोस्ट लिखने होते हैं, उसमें कोई थ्योरीज वगैरह इम्प्लीमेंट नहीं करनी होती, ना ही कोई मौजूदा नॉलेज इतना यूज़ होता है। तो ये इतना सा है। इसके साथ आप हिस्ट्री की बुक जो मैंने रिकमेंड किया एक बार उससे जो है एक बार आप इसको पढ़ लें तो इतना इसके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद नाजीज़म जो वर्ल्ड वार 2 के काजीज़ हैं, फासिज्म, उस पर नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह होगा।